मीनवाइल अली अमीन गंडापुर सारे एमएनएज अरकान असम्बली ये सारे सेनेटर्स वगैरह पहुंच चुके हैं लाहौर में और इन्होंने रवानगी से पहले केपी हुकूमत की जानिब से एक ख़त लिखा पंजाब हुकूमत को कि इस तरह सारे अरकान जो हैं ये पहुंच रहे हैं पंजाब और वहाँ पे हमारी मीटिंग है। ऑब्वियसली ये मीटिंग कोई खाली गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाला मामला तो है नहीं। एंड रिज़ल्ट क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन खालिस्तान ये मीटिंग एहतजाजी तहरीक के हवाले से की जा रही है कि उसकी तैयारियाँ कैसे आगे बढ़ानी है और क्या करना है। तो उस सिलसिले में पंजाब को आपको पता है काफ़ी अरसे से एक रेजिस्टेंस का एक मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है हुकूमती मशीनरी की जानिब से। उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा, एहतजाज नहीं करने का मौका मिल रहा, काफ़ी सारी चीज़ें थी। केपी में ये सारा माहौल थोड़ा अलग है, यहाँ पे लोग निकल आते हैं, यहाँ पे एहतजाज भी होता है, वहाँ से लोग इस्लामाबाद की तरफ भी 2-3 दफ़ा आए। तो इस बार थोड़ी स्ट्रेटजी बदली ये कि सारे MNA सारे मुंतखब अरकान जो हैं ये जनाब जाएँ काफ़िले की सूरत में लाहौर, तो वहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम बने। एक तो चूँकि मुंतखब अरकान असम्बली हैं, अगर वो जा रहे हैं जिसमें सूबे का वज़ीर आला उनको लीड कर रहा है और बाकायदा ख़त लिख के वो जा रहा है, तो गिरफ़्तारी के इम्कानात भी कम है। ऑल्दो के होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इम्कानात काफ़ी हद तक कम हो गए कि मुंतखब अरकान जो है वो लाहौर पहुँच रहे हैं। तो इससे जो ऑलरेडी लाहौर में एक मोमेंटम बन रहा है या पंजाब का एक मोमेंटम बनाया जा रहा है उसको काफ़ी बूस्ट मिला है। और जिस तरह से फिर वेलकम किया गया तो हमने देखा कि यहाँ इस्लामाबाद से निकलने से पहले यहाँ पे फूलों के भरे हुए शॉपर्स जो थे वो मौजूद थे। तो पता था कि ये जगह जगह पे एक माहौल जो है वो क्रिएट होगा, बनाया जाएगा। तो ये PTI की एक डिफरेंट स्ट्रेटजी रही है जिसके बारे में कल रात तक कोई अनाउंसमेंट नहीं थी, लेकिन बहरहाल ये रात में डिसाइड हुआ और फिर सुबह इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। अब इस सारी मूवमेंट के दौरान माहौल सिर्फ पंजाब या KP तक ही नहीं है, हमने सिंध से भी आज के विजुअल्स देखे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि एक पार्टी में खामोश सी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो रही है जिसमें हर जगह पे विजुअल नज़र आ रहे हैं हमें, यानी पिक्टोरियल एविडेंस नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। दूसरी जानिब जो कुछ लोग एतराज़ भी कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर क्यों पंजाब गए, उनके अपने सूबे में मसले मसाइल हैं, अमन व अमान की सूरत हाल है। अभी खान ज़ेब साहब का वाक़या हुआ 2 दिन पहले, फिर वो दरियाए सवात वाला वाक़या, तो वो सारा कुछ छोड़ के ये बतौर चीफ़ एग्जीक्यूटिव जहाँ उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए थी सूबे में, ये एक दूसरे सूबे की तरफ चले गए। तो ये एतराज़ कुछ लोगों की जानिब से है, मुझे नहीं पता किस हद तक जस्टिफाई है, लेकिन कुछ लोग मैंने देखा सोशल मीडिया पर ये सारा कुछ कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाई PTI ने और सारे अरकान वहाँ पर पहुँचे हैं। ये 2 रोज़ का दौरा रहेगा, तो माहौल थोड़ा सा पंजाब के मॉल रोड से लेके अंदरून शहर तक जो है वो नज़र आया। और ये इन 2 दिनों में आप देखिएगा मोमेंटम थोड़ा सा बिल्डअप ज़रूर होगा। इस सारी प्रैक्टिस का जो वाहिद मकसद है वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशों को तेज़ करना है। देखते हैं इनमें किस हद तक PTI को कामयाबी मिलती है, क्योंकि मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान ने मना कर दिया और इस तरह की एक्टिविटीज़ से हुकूमत कहती है कि इनको कुछ हासिल नहीं होगा। और दूसरी जानिब एक ख़बर इन दिनों बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, कल से मैंने देखा ख़ास तौर पे कि अमेरिका ने इमरान खान की रिहाई के लिए कहीं ना कहीं सिग्नल पहुंचा दिया है, जहां पहुंचाना चाहिए था वहां पर पहुंचा दिया। मुझे नहीं पता ये न्यूज़ कंफर्म है अनकन्फर्म्ड है, क्योंकि ये जहां जिस मीटिंग का हवाला दे के की जा रही है उसमें से 2 फरीकैन में से कोई एक बताए, एक कंफर्म करे तो ये बात मानी जा सकती है। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता कि इसमें किस हद तक सदाकत है, लेकिन कल से बहुत सारे लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये हो रहा है। अब इसी के साथ साथ पैरेलल सुलेमान और कासिम जो है वो अमेरिका पहुंचने वाले हैं और उनके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। कुछ लोग जो अमेरिका में मुकीम PTI के लोग हैं वो उनके इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि किस तरह से इंसानी हकूक़ के मामले पर उनको एक बयानिए के तौर पे, एक आवाज़ के तौर पे पेश किया जा सके। कुछ लोग यहाँ पे मौरूसी सियासत के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा अपने वालिद के लिए आवाज़ उठाना चाहे तो ये उसका बुनियादी हक भी है और मुझे लगता है कि उनका फ़र्ज़ भी है कि वो अपने वालिद के लिए इस तरह एफ़र्ट करें। इमरान खान के अनसीन और एक्सक्लूसिव विजुअल्स की जानिब बढ़ने से पहले एक ख़बर मैं डिस्कस कर लूँ कि मौलाना को तब्दीली पसंद है। तब्दीली से मतलब ये नहीं कि उनको PTI पसंद है, बट मौलाना वांट्स तब्दीली इन KPK। वो चाहते हैं कि जनाब KPK में हुकूमत यही रहे बेशक, लेकिन जो सरबरा है हुकूमत का वो बदले। वो चाहते हैं तब्दीली, लेकिन PTI से ही कोई और आए। ये बातें हम पिछले काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को हटा दिया जाए तो उनको कोई भी काबिल कबूल है PTI में से, माइनस अली अमीन गंडापुर। यानी एक तरफ माइनस इमरान खान की बातें तो चल ही रही थी, अब ये शिफ्ट होके आ गया माइनस अली अमीन गंडापुर के उनको KP से हटाया जाए
तो उन्हें कोई भी कबूल है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम चाहते हैं केपी में तब्दीली आए, लेकिन चूंकि वहाँ पे मैंडेट पीटीआई के पास है तो पीटीआई में से ही कोई आ जाए। तो फ़िलहाल तो ये इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, मुश्किल है। लेकिन सारे इस टाइम मिला के कोई ना कोई एफर्ट, कोई ना कोई जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अली अमीन गंडापुर ने भी कुछ दिनों पहले वो चैलेंज दिया कि कर सकते हो तो करके दिखाओ, गिरा सकते हो तो हुकूमत गिरा के दिखाओ। कुछ लोग उससे ऑफेंड भी हुए, लेकिन वो ये समझते हैं कि उनके पास मेजॉरिटी है और वो ऐसा नहीं होने देंगे, अपनी हुकूमत को वो बचा के रखेंगे। मौलाना की ख्वाहिश है, उनके चूँकि सख्त राइवल हैं एक तरह से, उनके हलके से वो इलेक्शन लड़ते हैं और मौलाना के लिए इस टाइम सियासी मंजरनामे में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अली अमीन गंडापुर ही हैं। तो इसलिए मौलाना चाहते हैं कि अली अमीन गंडापुर अगर हट जाए मंजर से तो उनको पीटीआई से कोई इख्तलाफ नहीं। और पीटीआई और मौलाना के करीब ना आने की बहुत सारी और वजूहात में से एक वजह अली अमीन गंडापुर भी हैं, और वो ख़ुद भी ऐसे बयानात देते रहे जिससे मौलाना काफ़ी ऑफेंड रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान फासले कम नहीं हो सके, ऑल्दो के दो जमातों के दरमियान कुछ मामलात बेहतर ज़रूर हुए, आज उसका मौलाना ने एतराफ़ भी किया। तो अभी तक के लिए इतना ही। जाते जाते इमरान खान के वो विजुअल्स देखिए जिनका मैंने आपसे आगाज़ में जिक्र किया था, और फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये विजुअल्स कैसे लगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। गाड़ियां प्लीज मूव कराएं, आगे से राइट साइड वाली लेन मूव कराएं प्लीज, जल्दी आगे ये सारी गाड़ियां मूव कराएं। क्या कर रहे हैं, जल्दी करें। ये फॉर्च्यूनर को निकालने बीच में से। ठीक है चलने दे गाड़ियों, एक और वो चलने दे, आगे तेज चलाए, आगे ले जाए, आगे ले जाए, रुकना नहीं है, ये प्राडो को आगे ले जाए। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, तैयार हो? की आजादी के लिए तैयार हो? एंड तक जाओगे? पीछे तो नहीं हटोगे? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? मुरीद के कल आपने बड़ा इंतजार किया और आज ताजा गानों के पहले से ज्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पे जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हाथ उठाकर तालियों की गूंज में बताइए कि इमरान खान से आप कितना प्यार करते हैं। चाहता हूं कि मेरी फौज मजबूत और तकड़ा इदारा बने। मैं चाहता हूं हमारी सारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हो, और वो इसलिए कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, और हम अपने मुल्क में आजाद रखने के लिए हमें एक मजबूत फौज चाहिए। और जब मैं तनकीद करता हूं, तामीरी तनकीद होती है। मैं अपनी फौज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हिंदुस्तान के अंदर मीडिया में खुशियां बन रही हैं DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जी इमरान खान का और फौज का मुकाबला हो गया या तो सादम हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। लेकिन हम जब तनकीद करते हैं, तामीरी तनकीद है, और इस मेरे पाकिस्तानियों, हम पाकिस्तान का मैच अल्लाह के फजल से जीत चुके हैं। इस्लामाबाद में वो बैठे हुए हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं के हमने रूल ऑफ लॉ, सब इंसान कानून के सामने एक बराबर, हमने इसको हासिल करके अपनी कौम को हकीकी आजादी दिलवानी। कानून की बालादस्ती इंसाफ है, और जब इंसाफ होता है तो खुशहाली आती है। तो हमारी जो जंग है, हमारी जंग, ये जो ताकतवर टोला मुल्क के ऊपर कब्जा कर बैठा हुआ, जिसके लिए एक कानून, अवाम के लिए दूसरा कानून, और ये अरबों रुपए की चोरी करके NRO ले ले, और बेचारे आम लोग वो इंसाफ ढूंढते फिरे।